नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा। पिछले वीडियो में अपनों ने व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली थी और बात कर रहे थे विसर्ग संधि की। और आज जो वीडियो अपने बनाने जा रहे हैं वो प्रॉपरली विसर्ग संधि पे बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 3 नियम, सबसे खतरनाक वाले नियम और जो बढ़िया नियम हैं, और इसी के साथ विसर्ग संधि की शुरुआत कर देंगे। साथियों, आप अभ्यास पुस्तिका निकाल के रखिए, वीडियो के साथ साथ में आप लिखिए उदाहरणों को, और उसके अलावा भी जो आपको अन्य उदाहरण मिले वो आप कीजिए। और आज करने जा रहे हैं विसर्ग संधि और नियम नंबर 1 कर रहे हैं अपने। साथियों, नियम नंबर 1 बात है विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि, साथियों विसर्ग संधि है क्या? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। साथियों, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो? विसर्ग हो, और इस तरफ कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन हो, दोनों के मेल से उत्पन्न जो विकार हुआ वही क्या कहलाया? विसर्ग संधि कहलाई। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा है जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। ये तो हो गई विसर्ग संधि की परिभाषा। अब बात करते हैं नियमों की, और इसमें नियम नंबर 1 पे चलते हैं। नियम नंबर 1 अपने पास क्या है वो अपने देख लेते हैं। साथियों, नियम नंबर 1 कहता है कि इस तरफ क्या हो? अपने पास विसर्ग हो। इस तरफ क्या हो? विसर्ग हो। धन, विसर्ग मतलब ये 2 टपक ली, ऐसा लगता है जैसे सांप खा गया हो। तो इस तरफ क्या हो? विसर्ग हो, और इस तरफ क्या हो? चय, या क्या हो? छय, या क्या हो? शय। इन तीनों में से कोई भी हो, मतलब एक वर्ण या व्यंजन जो भी आपको मिले। वैसे ये व्यंजन ही है कि विसर्ग के परे क्या हो? चय, छय, से, कोई भी तीनों में से एक व्यंजन मिल जाए तो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा तालव्य से में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से? आधे तालव्य से में, मतलब ये सिर्फ व्यंजन ही रहेगा। ये अपना नियम नंबर कौन सा है? 1। दोबारा बता देता हूँ। विसर्ग के परे क्या हो? चय, छय, शय, इन तीनों में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? इस शय में परिवर्तित हो जाता है, तालव्य शय में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं अपने। एक एग्जाम्पल है साथियों, एग्जाम्पल है ज्योति, ज्योति ही। धन में क्या है? चक्र। ज्योति ही धन में क्या है? चक्र। अब नियम को देखिए आप। नियम क्या कहता है? नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि विसर्ग के परे चय, छय, शय में से कोई भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग आ गया, ठीक है। आपको क्या देखना है? विसर्ग के परे कौन सा आया? इन तीनों में से आया कि नहीं आया? जी, ये चय आ गया। चय आया है तो विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे? शय में परिवर्तित
करेंगे। कौन से से में? हलंत से में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, व्यंजन से में परिवर्तित करेंगे। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा जी ज्योति। ये तो सीधा का सीधा लिख दिया। अब विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ था? श में। तो ये श क्या हो जाएगा? आधा आ जाएगा, क्योंकि ये श क्या है? हलंत है। बाकी वैसा का वैसा लिख दो। और शब्द क्या बना? ज्योतिष चक्र। क्या शब्द बना? ज्योतिष चक्र शब्द बना। ध्यान से देख लीजिए, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद में क्या है? इन तीनों में से क्या है? एक है च। विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ? हलंत श में। तो ये चीज़ है, ये इन दोनों के बीच में आपको लिखनी है। विसर्ग क्या कर देना है? हटा देना है। विसर्ग की भूमिका संधि होते ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और शब्द क्या बन जाएगा? ज्योतिष चक्र बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट भी है और पूछ भी लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। शब्द है मन है, विसर्ग आ गया। इस तरफ क्या शब्द है? चिकित्सक। क्या शब्द है? चिकित्सक। ठीक है, आपको क्या देखना है कि यहाँ विसर्ग आ गया, यहाँ च आ गया। अब च तीनों में से एक आ गया च, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा, जो व्यंजन के तौर पे अपने को दिखाना है। अब इसको क्या कर देंगे? वैसा का वैसा लिख देंगे। मन है और चिकित्सक के बीच में क्या लगा देंगे? विसर्ग को हटा देंगे और ये जो तालव्य स है उसको लगा देंगे। और शब्द क्या बनेगा अपने पास? शब्द बनेगा मन है। ये श है, ये यहाँ लगाया। ठीक है, और ये लिख दिया मन है चिकित्सक। शब्द क्या बन गया? मन है चिकित्सक। साथियों, संधि की दृष्टि से देखें तो संधि जो ये शब्द है मनो चिकित्सक, ये जो शब्द है वो क्या है? संधि की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से गलत है, गलत है। संधि की दृष्टि से गलत है। ये क्या है? शुद्ध शब्द है मित्रों। मन है मनश्चिकित्सक, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध। ये ऐसे आपको करना है। एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना ही होगा। मित्रता उनका एक अच्छा निबंध है। शब्द है हरिहि, धन में है चंद्र। हरि धन चंद्र। अब वही च आया है और च के सामने क्या है? विसर्ग है, या विसर्ग के सामने क्या कह लो? च है। तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है? ए श में परिवर्तित कर देना है। और शब्द क्या बन जाएगा? हरिश्चंद्र। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा हरिश्चंद्र। कैसे बना? हरि के आगे क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के आगे क्या आ गया? च। तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे? तालव्य स में। ये शब्द ऐसा का ऐसा लिख देंगे, विसर्ग हटा देंगे और ये श लगा देंगे, बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे, हरिश्चंद्र। और शब्द देख लेते हैं। एक है मन है धन चेतना। मन है धन चेतना। बना के देखिए। सिर्फ यहाँ विसर्ग देखना है, विसर्ग के बाद में क्या आया है वो आपको देखना है। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा श में। और शब्द क्या बन जाएगा? मनश्चेतना। ये शब्द बन जाएगा मनश्चेतना। ठीक है। एक ये शब्द भी आप बना सकते हैं। शब्द क्या है? अंत है धन चेतना। वही है। विसर्ग को किस में परिवर्तित करना है? स में।
और शब्द क्या बन जाएगा, अंतश्चेतना। शब्द क्या बनेगा, अंतश्चेतना। एक और एग्जाम्पल देखिए, पुरह धन चरण। विसर्ग के बाद में च आया है, विसर्ग किस में बदलेगा, तलव्य से में, और शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, पुरश्चरण। क्या शब्द बनेगा, पुरश्चरण। बस आपको करना कुछ नहीं है, विसर्ग को क्या कर देना है, हटा देना है, पुरश्चरण। ये शब्द अपने पास बन जाएगा। एक देखिए एग्जाम्पल, यशः धन शरीर। यशः धन शरीर, वही विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद में इन तीनों में से एक है, ये हो गया से, तो भी इस किस में परिवर्तित होगा, तलव्य से में, और शब्द क्या बनेगा, यशः शरीर। क्या शब्द बनेगा, यशः शरीर। करना कुछ नहीं है, विसर्ग को इस से में परिवर्तित करना है, बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, यशः धन शेष। क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा, देखिए यशः धन शेष, श आया है तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य से में परिवर्तित हो जाएगा, और शब्द अपने को मिलेगा यशः शेष। ये मित्रों हो गया नियम नंबर 1। काफ़ी एग्जाम्पल आपको करवाए हैं। एक दो इम्पोर्टेंट उदाहरण अपने देख लेते हैं। एक उदाहरण है, आश्चर्य कैसे बनता है, आह धन चर्य। अब देखिए ये कैसे बना आश्चर्य, यहाँ विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या है, च है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तलव्य से में, और बाकी वैसा का वैसा लिखना है। क्या शब्द बन जाएगा, आश्चर्य। क्या शब्द बन जाएगा, आश्चर्य शब्द बन जाएगा। ये आपका नियम नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। अब चलते हैं नियम नंबर 2, और नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। साथियों नियम नंबर 2 देखो, इसमें क्या रहता है कि इस तरफ क्या रहे, विसर्ग रहे, इस तरफ क्या रहे, विसर्ग रहे, और इस तरफ तैवर्ण या थैवर्ण या क्या हो, सैवर्ण हो। शब्द के अंत में, पदांत में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहे, विसर्ग रहे, और उसके पश्चात या उसके बाद क्या रहे, तै, थे और से रहे। तो जो ये विसर्ग है, जो ये विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा दंत्य से में परिवर्तित हो जाएगा। और दंत्य से भी कौन सा, जो हलंत है, सिर्फ व्यंजन, स्वर नहीं है इसमें। तो ये आपका नियम नंबर क्या है, 2। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 क्या कहता है कि विसर्ग लेफ्ट हैंड साइड में पदांत में क्या रहे, विसर्ग रहे, और उसके पश्चात तै, थे, से, कोई भी तीनों में से आ जाए वर्ण एक, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, से में परिवर्तित हो जाता है।
इसकी आप सीधे भी क्या कर सकते हो, परिभाषा बना सकते हो। परिभाषा क्या रहेगी, विसर्ग के परे ते, थे या से में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग दंत्य से में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ये परिभाषा आ गई। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं साथियों इसके एक एक करके कि कैसे क्या बदलता है। पहला एग्जाम्पल है बही, बही धन थल, बही धन थल, ये एग्जाम्पल है। अब आपको देखना है यहाँ विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में ते, थे, से में से कौन सा आया है, थे आया है जी। क्या आया है, थे आया है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा दंत्य से में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, दंत्य से में। अब विसर्ग को दंत्य से में परिवर्तित आपने कर लिया, ठीक है। अब बाकी जो है बही और थल वो वैसा का वैसा लिख दीजिए और विसर्ग के स्थान पे क्या लिख दीजिए, दंत्य से लिख दीजिए। और शब्द क्या बनेगा फिर, बहिस्थल। क्या शब्द बन जाएगा, बहिस्थल। क्या शब्द बनेगा, बहिस्थल। एक एग्जाम्पल है मनहे धन ताप, मनहे धन ताप। अब आप देखिए यहाँ क्या आया है, विसर्ग, और विसर्ग के परे देखिए ये शब्द है, इसके पदांत में विसर्ग आ गया और विसर्ग के परे क्या है, इन तीनों में से एक है, ते, थे, से में से, और ते आ गया यहाँ। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा दंत्य से में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, दंत्य से में। और शब्द अपने पास क्या प्राप्त होगा, वैसा का वैसा लिख देना है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, दंत्य से, बाकी वैसा का वैसा। और शब्द अपने पास क्या बन जाएगा, मनह संताप, मनह स्ताप। क्या शब्द बनेगा, मनह मनस्ताप। तीसरा एग्जाम्पल ऐसा ही आपको एक और बता देता हूँ। शब्द है मनह धन संताप, मनह धन संताप। ते, थे, से, विसर्ग के परे क्या आ गया, से। इन तीनों में से क्या आया है, से आया है। तीनों के एग्जाम्पल अपनों ने कर लिए। ये से आ गया तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है, इसी से में परिवर्तित कर देना है, बाकी वैसा का वैसा आपको लिख देना है। और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मनह मन संताप। क्या शब्द बना, मन संताप। ये शब्द अपने पास प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सबसे खतरनाक एग्जाम्पल जो पीछे एक दो प्रतियोगिताओं में पूछा जा चुका है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट कर लेना इसको जी, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, नमः धन ते। ये तो पहचान है, नमस्ते। तो देखिए यहाँ विसर्ग है, यहाँ क्या आ गया, ते। इन तीनों में से एक आया है, तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है,
इस से में परिवर्तित कर देना है और शब्द क्या बनेगा, वैसा का वैसा लिख देंगे। शब्द अपने पास बना नमस्ते। नमस्ते इंडिया, शब्द क्या बन गया, नमस्ते। एक शब्द है शीर धन शिरह धन त्राण, ये शब्द है। संधि विच्छेद क्या है, शिरह धन त्राण। यहाँ क्या वर्ण आ रहा है, तय आ रहा है और तय से पहले क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, विसर्ग को परिवर्तित कर देंगे इस से में, किस में, दंत्य से में परिवर्तित कर देंगे और बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। तो शब्द अपने पास क्या प्राप्त हुआ, शिरस्त्राण। क्या शब्द प्राप्त हुआ, शिरस्त्राण। ये शब्द अपने पास प्राप्त हुआ और शिरस्त्राण का अर्थ होता है कवच। क्या अर्थ होता है, कवच। एक और एग्जांपल देखिए, अंतः धन तल, अंतः धन तल, विसर्ग उसके बाद में इन तीनों में से एक तय आया है। आप बना के देखिए तो विसर्ग को किस में परिवर्तित करना है, दंत्य से में परिवर्तित करना है, बाकी वैसा का वैसा लिखना है। तो क्या शब्द बन जाएगा, अंतस्थल। क्या शब्द बनेगा, अंतस्थल। ये शब्द अपने पास बन जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं अपने। एक एग्जाम्पल है पुनः धन समर्ण, पुनः धन समर्ण। ये एग्जाम्पल है पुनः धन स्मरण। तो ये से आ गया, इन तीनों में से क्या आया है, ये से आ गया इसमें एग्जाम्पल में। उससे पहले क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है, वही दंत्य से में, और बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। और क्या बन जाएगा शब्द, पुनःस्मरण। क्या शब्द बनेगा, पुनःस्मरण। एक और लास्ट एग्जाम्पल, बोर हो गए होंगे। अंतः धन संबंध। क्या एग्जाम्पल है, अंतः धन संबंध। वही से आया है, इसको से में परिवर्तित कर देंगे और क्या बन जाएगा, अंतःसंबंध। ये बन जाएगा। ये आपका हो गया नियम नंबर 2 विसर्ग संधि का। ये आपको ध्यान रखने हैं। खूब आपको उदाहरण करवा दिए हैं। आप भी 3-4 उदाहरण इधर उधर से देखना और उस करके देखना, और ये भी देखना कि आप कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना आपको स्मरण हो रहा है, कितना, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और वैसा ही होता है, अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब अभ्यास कीजिए। अब बात करेंगे अपने नियम नंबर 3 की, जो आज के वीडियो का अंतिम नियम है। छोटा सा नियम है, बिल्कुल छोटा सा नियम है। 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, इतना ही काफ़ी रहेगा। नियम नंबर 3,
नियम नंबर 3 कहता है साथियों कि लेफ्ट हैंड साइड के पदांत में क्या रहे, विसर्ग रहे। ठीक है। और राइट हैंड साइड के शब्द के शुरू में क्या रहे, टे या ठे या मूर्धन्य से, इन तीनों में से कोई भी हो तो विसर्ग को परिवर्तित कर देते हैं मूर्धन्य से में। किस में परिवर्तित कर देते हैं, मूर्धन्य से में। परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी यदि विसर्ग के साथ टे ठे से का मेल हो रहा हो तो विसर्ग को मूर्धन्य से, ये कौन सा से कहलाता है, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से में परिवर्तित कर देते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई मित्रों। ये नियम नंबर क्या हो गया आपका 3। बड़ा ही सरल है, 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको ये करवा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। यदि विसर्ग के साथ टे ठे से का मेल हो रहा हो तो विसर्ग को मूर्धन्य से, षटकोण वाला से जो आप बोलते हो, में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छा समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, धनु, धन में है टंकार, धनु मतलब धनुहु धन टंकार। अब इसको नियम के अनुसार देखिए जी, यहाँ विसर्ग है, या ऐसे देख लीजिए यहाँ भाई देखो प्रथम शब्द लेफ्ट हैंड साइड के पदांत में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, टे ठे से में से कोई भी एक वर्ण आ रहा है, टे आ रहा है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी वैसा का वैसा आपको लिख देना है, और शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, धनुष टंकार। ये क्या बन जाएगा अपने पास, नया शब्द बन जाएगा। ऐसे आपको बना लेना है। 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल है चतुः धन टिका, फिर टे आया है, वो ही आपको नियम करना है। सिर्फ आपको ये देखना है, या तो आप इस तरफ देख लीजिए या इस तरफ देख लीजिए कि इस तरफ टे ठे या मूर्धन्य से में से कोई एक आ गया, और उससे पहले क्या है, विसर्ग है, तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है, विसर्ग को परिवर्तित कर देना है, मूर्धन्य से में परिवर्तित कर देना है। तो शब्द अपने पास क्या बनेगा, बाकी वैसा का वैसा लिख देना है, ये विसर्ग की जगह अपने को लिख देना है, और शब्द क्या बन गया, चतुष्टिका। क्या शब्द बन गया, चतुष्टिका। ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण है चतुः धन षष्ठी, चतुः धन षष्ठी। देखिए क्या बना है, आप यहाँ ध्यान दीजिए,
कि टे ठे से में से कोई भी एक आया है, मूर्धन्य से आ गया, उससे पहले क्या है, विसर्ग है, और तीनों में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है, मूर्धन्य से में परिवर्तित कर देना है। तो ये क्या रहा, ये हो जाएगा मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी वैसा का वैसा, और क्या शब्द बन जाएगा, चतुष्षष्ठी। क्या बन जाएगा, चतुष्षष्ठी शब्द बन जाएगा। और चतुष्षष्ठी का अर्थ होता है साथियों 64। क्या अर्थ होता है, 64। ये आपका नियम नंबर 3 हो गया और आज का कार्यभार अपना समाप्त होता है। देखो साथियों, करवाने को नियम एक साथ भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि मनोरंजन की जो वस्तु रही वो तो अपने 30 मिनट 1 घंटे की भी देख सकते हैं, लेकिन अध्ययन से संबंधित अपने को ये ध्यान में रखना होता है कि वो अच्छे से समझ में आए। और इसी वजह से वीडियो छोटे भी बनाए जाते हैं ताकि आपका ध्यान वहाँ बना रहे। अब नियम 5 से करवा दिए तो समझ क्या आया, आप ज़्यादा देर नहीं देख पाओगे और वो आपके दिमाग में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आपको 3-3 नियमों के अनुसार मैं संधि करवा रहा हूँ ताकि आप भली प्रकार से इनको समझ सके। छोटा वीडियो रहेगा तो आपका ध्यान भी उसमें बना रहेगा, वो आपको आकर्षित करेगा। और बस इतना है, उसके साथ साथ आप अभ्यास पुस्तिका रखिए। एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, उसके अलावा 3-4 आप और देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नियमों के साथ विसर्ग संधि के। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा विदा चाहता है। जय भारत, जय हिंद।